नमस्कार। लखनऊ का जिक्र हो तो नवाब, तहजीब, पुरानी खूबसूरत इमारतें, यही सब जहन में आता है ना। बिल्कुल। लेकिन आजकल लखनऊ की दीवारों पर एक नया रंग चढ़ रहा है, स्ट्रीट आर्ट। हाँ, भित्ति कला। और इसी पर हम आज थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, लखनऊ की जीवंत भित्ति कला, परंपरा और परिवर्तन। अच्छा। तो इसी के जरिए समझेंगे कि कैसे ये शहर, जो अपनी नक्काशीदार वास्तुकला के लिए जाना जाता था, हाँ, वो जालीदार इमारतें, गुंबद, वही, तो अब वो दीवारें कैसे कैनवस बन गई हैं। और ये सिर्फ सुंदरीकरण, मतलब सिर्फ सजावट नहीं है। ये एक तरह का सांस्कृतिक बदलाव है। ये बात दिलचस्प है, क्योंकि ये आर्ट किसी गैलरी में बंद नहीं है। मैंने सुना है फ्लाईओवर के नीचे, हाँ, मेट्रो स्टेशन पे, चाय की दुकानों पर भी। जी हाँ, बिल्कुल, ये गलियों में उतर आई है कला। तो ये बदलाव आया कैसे? मतलब अचानक से दीवारों पर रंग कैसे शुरू हुआ ये सब? देखिए, ये धीरे धीरे हुआ, एकदम अचानक नहीं। पहले शायद कोई एक दो कोशिशें हुई होंगी, पर अब ये एक मूवमेंट जैसा, एक आंदोलन सा बन गया है। और खास बात यह है कि ये कला अक्सर मकसद के साथ जुड़ी होती है। मकसद? जैसे अगर आप पुराने लखनऊ में जाएं, अमीनाबाद चौक, वहां की दीवारों पर जो आर्ट है वो ज्यादातर शहर की विरासत, उसकी हेरिटेज को बचाने पर फोकस करती है। अच्छा। कई जगह अवधि में नारे भी लिखे मिलेंगे, मतलब अपने जड़ों से जुड़ने की एक कोशिश दीवारों के जरिए। समझ गया। तो ये सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लग रही, कुछ कह भी रही है। सही। और आजकल के जो मुद्दे हैं, सामाजिक विषय, क्या वो भी दिखते हैं इन दीवारों पर? बिल्कुल दिखते हैं। आप हजरतगंज अंडरपास देखिए या मेट्रो की दीवारों को। हाँ, मैंने देखी है शायद। वहां आपको लैंगिक समानता पर, महिला सशक्तिकरण पर, स्वच्छ भारत पर बड़े बड़े म्यूरल मिलेंगे। ये जैसे खामोशी से एक बहस छेड़ रहे हैं। दीवारें एक तरह का अनौपचारिक पब्लिक प्लेटफॉर्म बन गई हैं लखनऊ का। और मैंने सुना अलीगंज में स्कूलों ने भी कुछ किया है। हाँ, वहाँ स्कूलों ने, कुछ युवा समूहों ने मिलकर दीवारों पर जैसे विज्ञान, गणित के फॉर्मूले या मोटिवेशनल कोट्स पेंट करवाए हैं। अरे वाह! तो दीवारें जैसे खुली किताबें बन गई हैं। ये तो कमाल है। पर क्या ये सब कलाकार अपने दम पर कर रहे हैं या शहर की तरफ से भी कोई सपोर्ट है? क्योंकि इतना बड़ा काम बिना मदद के मुश्किल लगता है। नहीं, इसमें कई लोगों का हाथ है। जो स्थानीय निकाय हैं, जैसे लखनऊ नगर निगम, अच्छा, LMC, हाँ, और कई NGO, मतलब गैर सरकारी संगठन, वो भी इसे काफी बढ़ावा दे रहे हैं। शायद उन्हें भी समझ आ रहा है कि आर्ट, कला जो है वो शहर को जोड़ने का, संवाद का एक पावरफुल तरीका है। सही बात है। अच्छा, इन कलाकारों के बारे में कुछ बताएं। ये कौन लोग हैं? क्या सब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं? यही तो सबसे मजेदार बात है। इसे लीड कर रहे हैं ज्यादातर शहर के युवा कलाकार, यंग लोग। हाँ। और उनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग भी नहीं ली है आर्ट की। अच्छा, बिना ट्रेनिंग के? हाँ, बस एक जुनून है अपनी बात कहने का, दीवार को कैनवस बनाने का। कुछ स्थानीय ग्रुप्स भी हैं, जैसे अवध आर्ट फेस्टिवल, झील स्टूडियो, और यूनिवर्सिटीज के छात्र भी। भातखंडे लखनऊ यूनिवर्सिटी, इनके स्टूडेंट्स भी काफी एक्टिव हैं। और महिलाओं की भागीदारी कैसी है इसमें? बहुत मजबूत। महिला कलाकार भी बड़ी संख्या में हैं, और वो अक्सर स्वतंत्रता, सम्मान, ऐसे विषयों पर काम कर रही हैं। उनकी अपनी एक आवाज है जो दीवारों पर दिखती है। ये सुन के अच्छा लगा। तो ये एक तरह का मिला जुला प्रयास है, सब मिलकर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। कई प्रोजेक्ट्स में तो स्कूली बच्चे, मोहल्ले के लोग और प्रोफेशनल कलाकार सब साथ मिलकर दीवारें रंगते हैं। वाह! इससे वो अपनापन बढ़ता है, समुदाय जुड़ता है कला से। सही। और लखनऊ की स्ट्रीट आर्ट की एक और खासियत है, वो है पुराने और नए का संगम। पुराने और नए का संगम मतलब जैसे नवाबों वाला स्टाइल और आज का, वो कैसे मिलता है? हाँ, बिल्कुल। आप सोचिए, जैसे बेगम हजरत महल का म्यूरल बना हो, लेकिन एकदम चटक, बोल्ड नियॉन रंगों में। ओहो, दिलचस्प। या फिर कथक नर्तकियां बनी हो पारंपरिक कपड़ों में, लेकिन उनका स्टाइल एकदम ज्यामितीय, एब्स्ट्रैक्ट सा हो। कहीं आपको बंटवारे की कहानियां दिखेंगी, तो कहीं पर्यावरण की चिंता। ये टकराव नहीं लगता, बल्कि एक काव्यात्मक बातचीत सी लगती है। हाँ। अतीत और भविष्य के बीच जो शहर की दीवारों पर चल रही है। ये तो वाकई सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसका असर क्या हो रहा है शहर पर, लोगों पर? असर तो कई लेवल पर है। एक तो देखिए, फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट्स के लिए ये एक नया अट्रैक्शन बन गया है। हाँ, वो तो होगा ही। सोशल मीडिया पर
हैशटैग लखनऊ वॉल्स, हैशटैग स्ट्रीट आर्ट अवध जैसे हैशटैग खूब चलते हैं। गलियां एक तरह से इंस्टाग्रामेबल बन गई है। हाँ, ये शब्द आजकल बहुत चलता है। तो शायद इससे आसपास के छोटे व्यवसायों को भी कुछ फायदा हो रहा हो, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। और आम लोग, लखनऊ के बाशिंदे, वो मैं कैसे जुड़ रहे हैं इससे? मुझे लगता है जुड़ाव तो बन रहा है। जब आपके मोहल्ले की दीवार पर, आपके रोज के रास्ते पर कोई कलाकृति उभरती है, हाँ। तो उससे एक रिश्ता सा बन जाता है। लोग उस जगह को थोड़ा और अपना महसूस करने लगते हैं। सही बात है। कला के जरिए लोग कभी अपनी विरासत बचाने की बात करते हैं, तो कभी किसी चीज का विरोध भी जताते हैं। ये एक तरह की खुली विजुअल डेमोक्रेसी है। विजुअल डेमोक्रेसी, बढ़िया कहा। और सबसे जरूरी, ये शायद युवा पीढ़ी को दिखा रहा है कि कला सिर्फ म्यूजियम या गैलरी की चीज नहीं है। हाँ। ये बदलाव लाने का, अपनी पहचान जाहिर करने का, बातचीत करने का एक जरिया भी है। तो कुल मिलाकर लखनऊ की ये जो स्ट्रीट आर्ट है, ये सिर्फ दीवारों पर रंग पोतना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये शहर की बदलती पहचान है, उसकी उम्मीदें हैं, उसकी नई आवाज है ना? एक तरह का रंगीन पुनर्जागरण जैसा। बिल्कुल सही कहा आपने, एक रंगीन रेनेसा। तो अगली बार कोई लखनऊ जाए, हाँ, तो सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ही नहीं, इन बोलती दीवारों पर भी जरूर गौर करें। ये शहर की वो कहानी कह रही हैं जो शायद किताबों में ना मिले। जरूर, ये तो करना ही पड़ेगा। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो पब्लिक आर्ट का मूवमेंट है, ये लखनऊ की जो पुरानी स्थापित कला परंपराएं हैं, उस पहचान को कैसे बदलेगा? क्या ये उसका पूरक बनेगा या उसे चुनौती देगा? सोचने वाली बात है।